दोस्तों, एक कहावत है, सामने से चोर आए तो पहचाना जा सकता है, लेकिन जो चोर पिछले दरवाजे से आए उसका क्या करें। आज उसी पिछले दरवाजे की बात करेंगे। पिछले दरवाजे से एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है इस देश में। ऐसा खेल जिसका नाम कोई लेता नहीं, लेकिन जिसका असर करोड़ों दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों तक पहुंच रहा है। खेल है आरक्षण खत्म करने का। लेकिन दोस्तों, न संविधान में कोई संशोधन हो रहा है, न संसद में कोई बिल आ रहा है, न कोई सरकारी फरमान जारी हो रहा है। फिर भी आरक्षण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, चुपके चुपके, बिना किसी शोर के, बिना किसी हलचल के। और इसका सारा हिसाब किताब उजागर किया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कल यानी 25 अगस्त को खड़गे साहब ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ऐसा भूचाल लेकर आया कि पूरी बीजेपी की सांसें अटक गई। आंकड़े ऐसे रखे गए कि जवाब देते नहीं बन रहा। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी, मीडिया की रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, सब कुछ एक साथ रख दिया और तस्वीर साफ हो गई कि मोदी सरकार पिछले 10 साल से जो चोर दरवाजे वाला खेल खेल रही है वो अब पर्दे पर आ चुका है। तो शुरू से समझते हैं दोस्तों की बात क्या है। खड़गे साहब ने अपनी पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि साल 2015 में केंद्र सरकार के अधीन जो पद खाली थे वो थे 4,21,000। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 8,24,000 हो गया। 10 साल में लगभग दुगना, मतलब पद खाली होते जा रहे हैं और भर्तियां हो नहीं रही। रेलवे में 2015 में 0 पद खाली थे, लेकिन आज 2.5 लाख के करीब पद खाली पड़े हैं। रक्षा मंत्रालय में करीब 2.5 लाख पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1,10,000 पद खाली हैं। ये तो सिर्फ बड़े मंत्रालय हैं दोस्तों। अगर पूरी लिस्ट देखेंगे तो हर विभाग में यही हाल है। डाक विभाग, राजस्व विभाग, ऑडिट और अकाउंट्स, ऊर्जा, हेल्थ, स्पेस, हर जगह हजारों लाखों पद खाली। और सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, हर हफ्ते रोजगार मेला लगाते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, नियुक्ति पत्र बांटते हैं। लेकिन असली सच ये है कि जितने पत्र बढ़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा पद खाली होते हैं। बाल्टी में पानी डालो लेकिन तली में सुराख हो, तो कितना ही पानी डालो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। यही हो रहा है दोस्तों केंद्र सरकार की भर्तियों के साथ। अब असली मजा तो आगे है दोस्तों। खड़गे साहब ने दूसरा बम फोड़ा है सरकारी उपक्रमों यानी पीएसयू पर। कहा है कि पीएसयू में स्थायी नौकरियों में 5,10,000 की गिरावट आई है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि जो ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, उनकी हिस्सेदारी 19% से बढ़कर 49% हो गई है। यानी लगभग आधी नौकरियां अब ठेके पर हैं। अब सोचिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? जब कोई सरकारी विभाग नियमित भर्ती करता है, स्थायी नौकरी देता है, तो उसमें संविधान का पालन करना पड़ता है। SC, ST, OBC, EWS सबके लिए आरक्षण होता है। कितने प्रतिशत पद किस वर्ग को मिलेंगे ये पहले से तय होता है। लेकिन जब वही काम ठेके पर करा लिया जाए, जब वही आदमी किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए काम पर लगाया जाए, तब कोई आरक्षण लागू नहीं होता। ठेकेदार जिसको चाहे रख ले और सरकार को हाथ धोकर छूट मिल जाती है कि हम तो सीधे किसी को नौकरी तो दे ही नहीं रहे, तो आरक्षण की बात कहां से आई। ये वो लूप होल है दोस्तों जिसे मोदी सरकार पिछले 10 सालों से पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल कर रही है। ईमानदारी शब्द थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन गड़बड़ी में भी अगर लगातार एक जैसा ढंग हो तो उसे भी ईमानदारी ही कहेंगे ना। 10 साल से यही एक तरीका, यही एक फॉर्मूला, यही एक कारगुजारी। अब समझिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी विभाग में 100 पद खाली हैं। नियम के अनुसार 15 पद अनुसूचित जाति के लिए, 7.5 अनुसूचित जनजाति के लिए, 27 OBC के लिए और 10 EWS के लिए आरक्षित होते हैं। यानी करीब 59 पद आरक्षित वर्गों के लिए। अब सरकार क्या करती है? इन 100 पदों पर नियमित भर्ती नहीं करती, इन्हें खाली रखती है। जब जरूरत पड़ती है तो ठेकेदार को बुलाकर कहती है कि भाई तुम इतने लोग भेज दो, तनख्वाह हम तुम्हें देंगे, तुम आगे उन्हें देना। अब ठेकेदार अपने घर के, अपने मोहल्ले के, अपने जाति के लोगों को भेज देता है। कोई आरक्षण नहीं, कोई क्रीमी लेयर नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। नौकरी उन्हीं लोगों को मिल जाती है जिनको ठेकेदार पसंद करता है। और आरक्षित वर्गों का बच्चा जो सालों से यूपीएससी की कोचिंग कर रहा था, जो एसएससी की तैयारी कर रहा था, जो अपने घर की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए था, वो हाथ में डिग्री लेकर घर बैठा रह जाता है। इसीलिए तो खड़गे साहब ने कहा है कि आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफी है। कितनी सीधी बात है दोस्तों, कितनी सटीक बात है, कितनी दर्दनाक बात है। अगर दूसरा हथियार जो मोदी सरकार लगातार इस्तेमाल कर रही है वो है निजीकरण। एयर इंडिया बिक गई, BSNL घाटे में डाला जा रहा है,
रेलवे के स्टेशन प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं, एयरपोर्ट अडानी को मिल रहे हैं, बंदरगाह अडानी को मिल रहे हैं, बीमा कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं, बैंकों का विलय हो रहा है ताकि बाद में उन्हें बेचा जा सके। अब सोचिए दोस्तों, जब ये सारी कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी तो आरक्षण का क्या होगा? क्या अंबानी अपनी कंपनी में आरक्षण देंगे? क्या अडानी अपने पोर्ट पर आरक्षण देंगे? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आज तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो जितनी सरकारी कंपनियां प्राइवेट होती जाएंगी उतना ही आरक्षण कागज पर सिकुड़ता जाएगा, संविधान में लिखा रहेगा, नेताओं के भाषणों में गूंजता रहेगा, स्कूल की किताबों में बच्चे पढ़ते रहेंगे, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। यही तो असली साजिश है दोस्तों। इसे कहते हैं बिना ऑपरेशन के मरीज को मार देना। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, ये जो पिछले दिनों लखनऊ से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक एक आंदोलन देखा गया जिसमें स्वर्ण समाज के लोग खुलकर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे थे, ये क्या था? ये कोई अचानक हो जाने वाला आंदोलन नहीं था दोस्तों। ये पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट के तहत हुआ आंदोलन था। और स्क्रिप्ट किसकी थी? गौर कीजिए, पुलिस ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया। कोई लाठियां नहीं भांजी गई, कोई पैलेट गन नहीं चलाई गई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि 20 जुलाई को जब नीट पेपर लीक के खिलाफ बच्चे संसद तक मार्च कर रहे थे, तब उन बच्चों पर किलों वाली लाठियां चलाई गई, प्राइवेट पार्ट्स पर मारा गया, नाबालिगों की हड्डियां तोड़ी गई। एक ही तरह का प्रदर्शन, एक ही तरह की मांग, लेकिन दो पूरी तरह अलग अलग व्यवहार। अंतर सिर्फ इतना था कि एक तरफ बच्चे सरकार से सवाल पूछ रहे थे, दूसरी तरफ एक वर्ग सरकार की मन की बात कर रहा था। यही तो प्रमाण है दोस्तों कि आरक्षण विरोधी आंदोलन सरकार के संरक्षण में हुआ। बीजेपी और आरएसएस के लिए ये एक टेस्ट बैलून था। देखना था कि जनता कितना विरोध करती है, कितना समर्थन देती है, माहौल किस तरफ जाता है। और जब ये देखा गया कि दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग जाग रहे हैं, नाराज हैं, तब गृह मंत्री को भी सामने आकर कहना पड़ा कि आरक्षण नहीं हटेगा, कोई हटा नहीं सकता। सामने से ऐसा बयान, पीछे से ऐसी नीति, दो चेहरे एक ही चाल। अब असली बहस जो पिछले कई दिनों से चल रही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या जातिगत आधार पर, यह बहस 70 साल से चल रही है। और इस बहस में हमेशा एक ही तर्क दिया जाता है कि जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिले, चाहे किसी भी जाति के हों। सुनने में बड़ी सुंदर बात लगती है ना, बड़ी न्यायपूर्ण बात लगती है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर सोचिए दोस्तों, ये देश हजारों सालों से जातिगत भेदभाव का शिकार रहा है। एक तरफ ऊंची जाति के लोग हर तरह की सुविधाओं का उपभोग करते रहे, शिक्षा उनके पास थी, संपत्ति उनके पास थी, शक्ति उनके पास थी, सम्मान उनके पास था। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसे कहा जाता था कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम कुएं से पानी नहीं भर सकते, तुम गाँव के अंदर नहीं रह सकते, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये इस देश का इतिहास है, ये देश की सच्चाई है। हजारों साल का ये अन्याय एक झटके में कैसे मिटेगा? आजादी के बाद संविधान बना, बाबा साहिब अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था दी, तब से मात्र 75-80 साल हुए हैं। 1000 साल के अन्याय की भरपाई के लिए 75 साल का समय क्या पर्याप्त है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। और इसका सबूत आज भी हमारे सामने है। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में जाकर देखेंगे तो ये हकीकत आपकी आंखों के सामने खुलेगी। आज भी दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, आज भी उसकी बारात पर हमला होता है, आज भी गांव में पंचायतें बैठकर तालिबानी फरमान जारी करती हैं, आज भी अंतरजातीय विवाह करने वालों को इज्जत के नाम पर मार दिया जाता है। स्कूलों में आज भी दलित बच्चे अलग बर्तनों में खाना खाते हैं, अलग अलग जगह बैठते हैं, मिड डे मील में उन्हें अलग परोसा जाता है। कई गांवों में तो आज भी दलित माँ का बनाया खाना ऊंची जाति के लोग बच्चे नहीं खाते। ये 21वीं सदी है, ये विश्व गुरु का देश है, ये वो देश है जो चांद पर पहुंच गया, मंगल पर उपग्रह भेज रहा है, लेकिन गांव गांव में अभी भी अंधकार है, अभी भी जातिवाद जिंदा है, अभी भी छुआछूत मरा नहीं है। तो जब जमीन पर ये हकीकत है, तब आरक्षण को जातिगत आधार से हटाकर आर्थिक आधार पर कैसे किया जा सकता है? ये तो सरासर धोखा होगा उन करोड़ों लोगों के साथ जो सदियों से इस अन्याय के शिकार होते रहे हैं। अब यहां तर्क आता है कि गरीब स्वर्ण भी तो है दोस्तों, उनका क्या? हाँ बिल्कुल है, और उनके लिए मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण की व्यवस्था पहले ही कर दी है। तो जब आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल ही रहा है, जब गरीब स्वर्णों के लिए अलग से 10% का प्रावधान है, तो फिर जातिगत आधार को, आरक्षण को खत्म करने की मांग क्यों?
असली नियत क्या है इनकी? असली नियत यही है दोस्तों कि जातिगत आरक्षण से इनकी वो सामाजिक बादशाहत टूटती है जो सदियों से इनके पास थी। जब दलित बच्चा अफसर बन जाता है, जब आदिवासी लड़की जज बन जाती है, जब पिछड़े वर्ग का बच्चा प्रोफेसर बन जाता है, तब इनकी सामाजिक हैसियत को ठेस लगती है। इसीलिए इन्हें आरक्षण खटकता है। सोचिए दोस्तों, ये कभी जाति खत्म करने की बात करते हैं? ये कभी अंतरजातीय विवाह की खुलकर वकालत करते हैं? ये कभी अपने घरों में उन जातियों के लोगों को खाने के लिए बुलाते हैं? ये कभी अपनी बेटी की शादी उनके साथ करना चाहते हैं? नहीं करते। जाति तो चाहिए इन्हें अपनी श्रेष्ठता का दम भरने के लिए, बस आरक्षण नहीं चाहिए। ये दोहरी सोच है दोस्तों, ये पाखंड है, ये इस देश की सबसे बड़ी बेईमानी है। एक और मामला जो खड़गे साहब ने पहले भी उठाया था वो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का। सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मिली उसने आंखें खोल दी। 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में करीब 19,000 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 27% पद खाली हैं और उनमें से जो SC, ST और OBC के लिए आरक्षित हैं वहां हाल और भी बुरा है। SC के लिए आरक्षित 32% पद खाली, ST के लिए 40% और OBC के लिए लगभग 42%। और सबसे शर्मनाक आंकड़ा, प्रोफेसर श्रेणी के 55% पद खाली, EWS के 71% पद खाली, गैर शिक्षण पद भी 47% खाली। मतलब समझिए दोस्तों, विश्वविद्यालयों में आरक्षित सीटें जानबूझकर खाली रखी जा रही हैं और जो सामान्य सीटें हैं वो भर ली जा रही हैं। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं एक सोची समझी नीति काम कर रही है। कहीं ना कहीं जानबूझकर बहाना बनाया जा रहा है कि उम्मीदवार नहीं मिले। भाई देश में लाखों उम्मीदवार हैं, PhD होल्डर हैं, UGC नेट पास हैं, इनमें से एक भी उपयुक्त नहीं मिलता। ये तर्क कौन मानेगा? अब गजब की बात यह है दोस्तों कि यही मोदी सरकार जब चुनाव के समय आती है तो अपनी छाती पीटकर कहती है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, हमने बाबा साहेब के नाम पर पंचतीर्थ बनाए, हमने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई, हमने बाबा साहेब की मूर्तियां लगवाई। लेकिन जिस बाबा साहेब ने संविधान लिखा, जिस बाबा साहेब ने आरक्षण की व्यवस्था दी, जिस बाबा साहेब ने सामाजिक न्याय की नींव रखी, उसी बाबा साहेब की सारी विरासत को ये सरकार पिछले दरवाजे से खत्म कर रही है। ये पाखंड है दोस्तों, ये ढोंग है, ये चुनावी नाटक है। जब वोट लेने का समय आता है तो बाबा साहेब याद आते हैं, जब नीति बनाने का समय आता है तो बाबा साहेब भूल जाते हैं, जब भाषण देना होता है तो जय भीम कहते हैं, जब निर्णय लेना होता है तो जय भीम को भूल जाते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल यह है दोस्तों कि इसका इलाज क्या है? इलाज साफ है। पहला, केंद्र सरकार को इन 8 लाख से ज्यादा खाली पदों को तुरंत भरना चाहिए, बाकायदा नियमित भर्ती के जरिए, आरक्षण का पूरा पालन करते हुए। दूसरा, ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। अगर सरकार को ठेकेदारी करानी ही है तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तीसरा, PSU के निजीकरण की रफ्तार रोकनी चाहिए और जो पहले से निजी हो चुके हैं उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। चौथा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पर बहस शुरू होनी चाहिए। जब सारी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं तो वहां आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? और पांचवा, सबसे जरूरी, इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन सी जाति कहां है, किसकी क्या हिस्सेदारी है, किसे कितनी मदद की जरूरत है। ये सारी बातें विपक्ष उठा रहा है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं, स्टालिन कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार हर बार टाल मटोल कर रही है। बस इतना कहती है कि हमने कर दिया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है दोस्तों कि खड़गे साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है। जो बात कोई सोच नहीं रहा था, जो बात कोई सामने नहीं ला रहा था, वो बात अब सामने आ चुकी है। मोदी सरकार सामने से आरक्षण नहीं हटा रही बल्कि पीछे के दरवाजे से हटा रही है। एक तरफ भाषण देती है कि आरक्षण किसी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार है। दूसरी तरफ आरक्षण वाली नौकरियों को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। एक तरफ बाबा साहेब की माला जपती है, दूसरी तरफ बाबा साहेब की व्यवस्था को कमजोर करती जा रही है। ये पाखंड अब और नहीं चलेगा दोस्तों। बहुजन समाज अब जाग रहा है, अब सोच रहा है, अब सवाल पूछ रहा है। और जब बहुजन समाज सवाल पूछता है तो सत्ता की कुर्सी हिलने लगती है। 2027 का साल दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, बाकी राज्यों में भी चुनाव आने वाले हैं और इन सारे चुनावों में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जिसने भी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, जनता उसे नहीं छोड़ेगी। एक बात याद रखिए दोस्तों, इस देश में आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। ये सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, बराबरी की व्यवस्था है। इसे तब तक जिंदा रखना है जब तक इस देश में जाति नाम की चीज जिंदा है।
जिस दिन जाति खत्म हो जाएगी, जिस दिन गांव गांव में भेदभाव मिट जाएगा, जिस दिन कोई भी शादी बिना जाति देखे हो जाएगी, जिस दिन कोई भी नौकरी बिना जाति के मिल जाएगी, जिस दिन कोई भी घर बिना जाति के किराए पर मिल जाएगा, उस दिन आरक्षण की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक, जब तक ये सारी चीजें हैं, तब तक आरक्षण जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। और इस आरक्षण को खत्म करने की जो भी साजिश हो रही है, वो साजिश देश के सामने बेनकाब होनी चाहिए। खड़गे साहब ने अपना काम कर दिया है, अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों बताइए, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार वाकई में पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म कर रही है? क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या जातिगत आधार पर बना रहना चाहिए? क्या इस देश में 8 लाख से ज्यादा खाली पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुखातिब हो पाएं, इसको जान पाएं, इस चोरी को समझ पाएं और अपना कीमती वोट सही दिशा में डाल पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।